जिला के महोदा के पाथरगढ़िया पानी टंकी के पास बदलाव संकल्प सभा रखा गया था। अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं और जेबी केसेस के ये लोग सक्रिय लोग हैं। इनका परिचय मैं करा दूं तो साइड में जो है वो बड़ी से आए हुए हैं टाइगर जयरामतो के कट्टर समर्थक है, उनके विचारों के समर्थन करते हैं, इसीलिए उतने दूर से आए हैं। और अभी शाम हो गया अभी तक है। इधर है डुमरी विधानसभा के साथ ही साथ जेबी केसेस के प्रवक्ता विजय सिंह और प्रेम नायक, ये कोडरमा के रहने वाले हैं। इन सभी लोग से आज रूबरू आप लोगों को करवाएंगे कि टाइगर जयरामतो का जो विचारधारा है उनके साथ तमाम लोगों को जोड़ने की, और आगामी 24 में लोकसभा और विधानसभा में जो टाइगर जयरामतो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो इन लोग भी अपने क्षेत्र में और तमाम 2400 जिला में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम दा है, इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टाइगर जयरामतो को सभा होती है, कल आप छात्रों का आंदोलन था, जेएसयू का आंदोलन था, आपकी चप्पल भी टूट गई आंदोलन में, फिर वहाँ अपने कोडरमा से बरखट्टा में उससे पहले सभा था, बरखट्टा पहुँचे, फिर वहाँ से अपने रांची राजधानी जेएसयू का आंदोलन को अपना उपस्थिति टाइगर जयरामतो के बदलाव संकल्प सभा महोदा धनबाद जिला में हुआ। यहाँ भी बात दे रहा है, इतने जगहों पर जाना, अपने पैसे से जाना, आखिर क्यों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो ये कथन भगत सिंह का है और मैं भगत सिंह को अपना प्रेरणा मानता हूँ। और जब जब बलिदान ये मिट्टी मांगती है तब तब हम युवाओं को आगे आना चाहिए। ऐसा हमारा मिट्टी का कर्ज होता है और ये कर्ज चुकाने का अच्छा अवसर है। आज कहीं ना कहीं हम लोग इंसान है, कुछ दिनों के बाद इस धरती से चले जाते हैं। धरती से जाने से पहले अगर कुछ करके जाते हैं, कुछ अच्छे कार्यों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम जन्मों जन्म तक रहता है। तो उसी क्रम में आज देखते हैं कि हमारा झारखंड में जिसलिए झारखंड बना था, कितनी शहादत, कितने बलिदान के बाद, और ये झारखंड को जिस संभावनाएं से बनाया गया था, जितनी उम्मीद हम लोग पाले थे, उस सभी चीज़ों पर, सभी अपेक्षाओं पर पानी फिर चुका है। तो हमारा अब मकसद है कि इस लड़ाई को हम लोग जो आंदोलन जो कर रहे हैं उसको घर घर तक ले जाएं। और जो जयराम दा जो भाषण में बोलते हैं कि हर घर में भगत सिंह जैसे और जयराम दा का जो विचारधारा, वैसे लोगों का क्रांति का, मेरा कहने का मतलब है क्रांति का घर में अलग जगाना होगा। हर घर में ये बताना होगा कि जब जब जुल्म करता है सत्ता की गलियारों से, जो उनका भाषण में रहता है, तब तब चप्पा चप्पा जाग उठा है इनकलाब के नाम से। तो इनकलाब का समय आ चुका है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में हर जगह पर करप्शन है, हर जगह पर भ्रष्टाचार है, और हर इंसान जो है यहाँ दुखी पीड़ित है। जैसे छात्रों की बात करते हैं, कल आप वहाँ गए थे, आप यहाँ आ गए, तो मुझे लगता है कि कितना जल्दी यहाँ स्थिति बदले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना तन मन धन से समर्पित कर सकूँ, जहाँ भी अच्छे कार्यों को किया जाता है मैं साथ में दिखना चाहता हूँ। मुझे बुलाया भी नहीं जाता, कई जगहों पर मैं खुद पहुँच जाता हूँ, और मेरे जैसे जैसे कई हजारों लोग हैं जो चाहते हैं बदलाव। इसीलिए बदलाव संकल्प सभा का आयोजन हर जगह पर हो रहा है, और हम लोग इस झारखंड को बदलने के लिए, ये दिशा और दिशा को बदलने के लिए लोग कहेंगे कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, तो फिर तो सवाल उठेगी क्योंकि एक ही चेहरा हर मंच में दिखता है। जी, मेरे जैसे मैं तो बोला ना कि कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ये कारवा बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि अभी एक साल मतलब कि लोगों का बढ़ता जा रहा है। क्योंकि विचारधारा जो है वो हर घर तक पहुंचाएंगे हम। मैं जेबी केसेस का सक्रिय कार्यकर्ता के हैसियत से घर घर जाता हूं, सिर्फ सभा में नहीं आता। जो समय बचता है तो मैं घर घर में जाकर के इस विचारधारा को लेकर जाता हूँ। हमारे साथ विजय सिंह हैं, जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार प्रवक्ता आप जेबी केसेस के कहे जाते हैं, या फिर अन्य चैनलों में आप बेखूबी से बातें रखते हैं प्रवक्ता के रूप में। टाइगर जयरामतो को 24 के चुनाव को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को टाइगर जयरामतो रखते हैं और आप तमाम चैनलों में रखते हैं, तो क्या लगता है कि तमाम आपके साथ अलग तारीख होंगे, विपक्ष के भी होगी, तमाम चीज़ों की बात नहीं, सवाल जवाब भी होते हैं। 24 में विपक्षी दल के साथ आप तो रूबरू होते हैं, टाइगर जयरामतो का विचार और भी
आदिवासी लोगों का विचार होता है किसी देखिए देव भाई, सबसे पहले तो दर्शकों को मुझे सवाल पूछा है कि डिबेट में जो माहौल होता है कैसा। इसी संकल्प सभा के दौरान आप देख रहे थे कि कई वक्ताओं ने ये कहा है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या जो उनके गुर्गे हैं वो आम लोगों को जनसभाओं में आने से रोक रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो राजनीतिक जो आबो हवा है राज्य के अंदर वो तेजी से बदल रही है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं चाहे किसी भी पार्टी के, उनको चिंता हो उनका जो तख्त है वो टूटने वाला है और राज्य राजनीतिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। यही कारण है कि आम लोगों को अब सभाओं से दूर करने के लिए षड्यंत्र किया। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय विधायक आज उनको क्या बोले उनके कई लोगों ने स्थानीय लोगों को रोका कि टाइगर जयराम महतो के सभा में आपको नहीं जाना है। रही बात कि डिबेट में क्या माहौल होता है, तो आमतौर पे जो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं हमारे साथ डिबेट पे वो खौफजदा है, उनके अंदर डर है, उनको पता है कि राज्य में जो राजनीतिक हवा है वो बदल रहा है, राज्य परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि जब वो हमारे साथ डिबेट में होते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन है। अभी 2024 में आप एक प्रवक्ता हैं, लोग सवाल आपसे ज़्यादा पूछेंगे, मीडिया चैनल बहुत सारे लोग, तो टाइगर जयराम महतो को अभी भी उत्तरी छोटा नागपुर के तमाम जिलों में वो आगाज और वो बुलंद आवाज़ नहीं आता है जिस तरह से दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर कोल्हान हो, चाहे पलामू प्रमंडल हो या फिर चतरा तरफ का इलाका हो, लेकिन लातेहार गुमला सिंधे का तरफ आपका प्रत्याशित है। ये भिड़ने वाले लोग हैं। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि जहां आवाज़ हमारी बुलंद है, वहां पर जो पार्टी के जो रीढ़ हैं, जो हमारे कुड़मी साथी हैं, जो पार्टी के मेरुदंड है, जो आधार है इस पार्टी के, जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है, तो इस क्षेत्र से निकलकर जब हम लोग दूसरे क्षेत्रों में जब जा रहे हैं जो गैर पूर्वी क्षेत्र, तो वहाँ पर लोगों का जो जुड़ाव जिस तेजी से अब होने लगा है जो पहले ये रिमार्केबल। और जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं उत्तरी नागपुर का जो क्षेत्र है, उसमें जो गैर पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गैर पूर्वी जात के जो लोग हैं वो इतना तेजी से अब पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं कि ये कमी को वो पाट रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कुर्मी इस पार्टी के रीढ़ भी है और जो दूसरी जातियां हैं वो अब इस पार्टी में कोई हाथ का काम, कोई पैर का काम, कोई सर का काम, कोई मुंह का काम, कोई आँख का काम, यानी राजनीतिक शरीर अब ये जो पार्टी है वो अब आकार लेने लगी। आप एक केंद्रीय प्रवक्ता हैं और आप एक जाति का संबोधन कर रहे हैं पार्टी में, इस तरह से आप कुर्मी को बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम इसलिए समर्थन करते हैं कि वो हमारा आधार है, वो इस पार्टी के रीढ़ हैं। उनके बिना इस पार्टी को जो स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं वो ये पार्टी उस स्वरूप में नहीं होती। इसलिए सच्चाई को सुनिए, देव पहले पूरी बात समझिए कि हम लोग को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, पूरे झारखंड के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जिन लोगों ने इस नेता को यहाँ तक लेकर के आया और झारखंड के लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, झारखंड के लोगों की तरफ बढ़ा रहे हैं कि एक ऐसा नेता उनके बीच से चलकर आया हम लोगों के पास जो राज्य का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए उस पूरी जाति के हम लोग आभारी हैं और बाद बाकी जो लोग हैं, बाद बाकी जाति के जो लोग हैं वो सब अब समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ताकि राज्य टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में राजनीतिक परिवर्तन किया। सीधी सवाल आपकी रहेगी क्या कुर्मी पार्टी नहीं, अब वही तो मैंने कहा कि वो आधार जरूर है लेकिन दूसरी पार्टियों का समावेश हो रहा है। आपके कुर्मी आधारित सवालों का जवाब विजय सिंह दे रहा है, कोई कुर्मी नहीं दे रहा है। तो आपको स्वतः समझ में आना चाहिए कि अब अधिकांश जो गैर कुर्मी लोग हैं उनका समावेश हो रहा है पार्टी के अंदर, उनको जगह दिया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। इसलिए ये कुनबा बड़ा हो रहा है, ये राज्यव्यापी हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि केंद्र